रेट्स नीचे आने की कुछ अच्छी खबर आ रही है नहीं? रेट्स नीचे आ रहे हैं और आगे खबरें भी हैं कि रेट्स और नीचे आएंगे। चाहे 50 वॉट है, ये कस्टमर्स को आज के रेट के हिसाब से 48 रुपीज पर वॉट से मिलेगा। 10 किलो वाट का आपको इन्वर्टर मिलेगा 2,55,000 का। इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेजिंग का, रेट भी इंतहाई मुनासिब है। ये एन टाइप 585 वॉट 585 वॉट जिनको कंपनी में है, ये मोनोफेशियल यानी सिंगल ग्लास है और ये कस्टमर्स को 53 रुपीज पर वॉट में मिलेगा। हाइमो 6 का रिस्पॉन्स हाइमो 6X और हाइमो 7 के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये पैनल जो है जी, ये इस पैनल से चौड़ा भी है और थोड़ा लंबा भी है। ये लिथियम बैटरी है SCS कंपनी की। जी, ठीक है, ये 51 वोल्ट की है। ठीक है, और 100 एम्पेयर की है। ये हमारे 5 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम पे 5, 6, 8, 12, 10 इस तरह के सिस्टम जो हाइब्रिड होते हैं उसमें लगती है। ठीक। हमारे पास लॉन्जी हाइमो 6X है 580 वॉट्स में। रेट बहुत मुनासिब है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेट और नीचे जाएंगे और 5 एम्पेयर ये 52,000 की। ठीक है, इसके आगे TX 2500 बिल्कुल ठीक है 230 एम्पेयर फिनिक्स जी, इसके रेट हैं 67,000। और तो लोग चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से गर्मी आने से पहले या रमजान मुबारक का जो महीना आ रहा है इससे पहले परचेजिंग कर लें। किसी का मूड है सोलर सिस्टम का लगाने का और वो इस वजह से इंतजार कर रहा है कि यार रेट मजीद कम हो तो मैं लगाऊं, खासतौर पे ऐसे लोग बिल्कुल होने चाहिए कि वो मजीद इंतजार ना करें। जिनको एन टाइप के कुछ रेट नीचे आए हैं नहीं इस वक्त जिनको एन टाइप के रेट नीचे आए हैं लेकिन दूसरे पैनल के मुकाबले में ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसनैन? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो करंट पोजीशन चल रही है मार्केट की, वो आप किसको किस नजर से देखते हैं? रेट्स नीचे आने की कुछ अच्छी खबर आ रही है नहीं? रेट्स नीचे आ रहे हैं और आगे खबरें भी हैं कि रेट्स और नीचे आएंगे। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। बाकी ये कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि रेट्स अक्सर में नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस हवाले से कोई तुक्का मारना या फिर पेशन गोई करना ये मुनासिब नहीं होगा। बाकी है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक रेट्स का जो पहले भी मैं बता चुका हूँ डॉलर से और हमारी हुकूमती पॉलिसीज से होता है, इंपोर्ट की। ठीक है, अगर पॉलिसीज में मसला आता है, जैसे पिछले महीने जनवरी में इंपोर्ट जो है रोक दी गई थी और जितना माल था उसको क्लियर नहीं किया जा रहा सोलर की खास तौर पे, तो उस वजह से रेट ऊपर हुए थे, वरना कोई और चांस नहीं था रेट ऊपर जाने का। डॉलर भी स्टेबल था हमारा, माल भी बहुत था और कोई मतलब डिमांड भी बहुत थी लेकिन सप्लाई नहीं आ रही थी, तो अब वो ये था कि वो रुक गया माल। बिल्कुल ठीक, इस वजह से रेट बढ़ा था। अब आगे जाके क्या पता कि जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि डॉलर का भी कोई भरोसा नहीं होता और इस तरह की हुकूमती जो पॉलिसीज होती है इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। सही है, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है इस वक्त मार्केट स्टेबल है, रेट बहुत मुनासिब है। रेट बहुत मुनासिब है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेट और नीचे जाएंगे और इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब 2-3 रुपए इस तरह का फर्क पड़ेगा मजीद। ठीक है, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी अभी हालिया 7 रुपए पर यूनिट के इजाफा और कर दिया है। बिजली के रेट महंगे से महंगे होते जा रहे हैं, बिजली महंगे से महंगी होती जा रही है, तो लोग अमूमन चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से गर्मी आने से पहले या रमजान मुबारक का जो महीना आ रहा है इससे पहले परचेजिंग कर लें। तो आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? अक्सर जो हमारे कस्टमर है वो यही चाह रहे हैं इस वक्त जो हो रहे हैं कि वो भाई हमें कहते हैं इंस्टॉलेशन आप रमजान से पहले करवा दें। ठीक है, ताकि हमारे रमजान में सिस्टम चल जाए। बिल्कुल। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि रमजान मुबारक जो है जब तशरीफ लाता है तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो होती है बिजनेस की खुसूसन वो अफेक्ट करती हैं। कुछ पॉजिटिव वे में कि उनका काम बढ़ जाता है, कुछ नेगेटिव वे में कि उनका काम रुक जाता है। सोलर इंडस्ट्री ऐसी है कि उसका काम रुक जाता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जो सोलर के दुकानदार होते हैं, खरीदार होते हैं, उनको इबादत का मौका ज्यादा मिल जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। बाकी ये कि इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो इंतहाई मुनासिब है कि आप सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरा है कि अभी आप गर्मियों में सर जो शहर है हमारे पाकिस्तान वो गर्मियों में दाखिल हो चुके हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज है वो अभी वहाँ भी ठंड है कुछ। ठीक है, तो जहाँ गर्मियों में जैसे दाखिल होंगे तो आपके बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ठीक, पंखों के इस्तेमाल पे, फ्रिज के इस्तेमाल पे, एसी के इस्तेमाल में की वजह से ये आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है।
तो ये कि अगर किसी का मूड है सोलर सिस्टम का लगाने का और वो इस वजह से इंतजार कर रहा है कि यार रेट मजीद कम हो तो मैं लगाऊं, खासतौर पे ऐसे लोग, बिल्कुल। तो उन्हें चाहिए कि वो मजीद इंतजार ना करें। अभी गर्मियों को जैसे मतलब अब दाखिल हो चुके हैं गर्मियों में, तो आप फौरन सोलर पे स्विच हो जाए। ठीक है। अच्छा हसनैन, अभी जो नया मॉडल आया मार्केट में आईमो 6 का X6 और आईमो 7, तो इसके सर कैसे रिस्पांस कैसा आ रहा है मार्केट का? अव्वल तो वो अक्सर कस्टमर को पता ही नहीं है हाइमो 6X आ चुका है। अच्छा। ठीक है। बाकी बताना पड़ता है। हाइमो 6 का रिस्पांस हाइमो 6X और हाइमो 7 के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है। अच्छा। तो कस्टमर आके डायरेक्ट डिमांड करे जिसको मुंह से, उसका रिस्पांस अच्छा होता है। बाकी किसी के बारे में कस्टमर को समझाना पड़े या वो पैनल देना पड़े कि भाई ये अभी अवेलेबल है, ये ले लो, ये भी अच्छी चीज है, तो वो रिस्पांस वो नहीं कहला जाता, अच्छा रिस्पांस नहीं कहला जाता। जैसे एन टाइप है या हाइमो 6X के बारे में कस्टमर आके खुद पूछता है कि यार ये आपके पास है, हम मना करते हैं, कस्टमर चला जाता अगर नहीं हो हमारे पास। अच्छा। तो इसका रिस्पांस ज्यादा अच्छा है हाइमो 6 का सिर्फ। आईमो 6 का जिनको एन टाइप के रेट्स शुरू से बहुत ज्यादा ऊपर गए थे, अभी कुछ स्टेबल हुए हैं या नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो जिनका एन टाइप के कुछ रेट नीचे आए हैं नहीं? इस वक्त जिनको एन टाइप के रेट नीचे आए हैं लेकिन दूसरे पैनल के मुकाबले में ज्यादा है। अच्छा ठीक है। अभी आप क्या समझते हैं कि लोग परचेजिंग हो रही है, खरीदारी कर रहे हैं लोग और इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे कि लोग बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई की, तो इसमें जो है अभी इस वक्त जो डायरेक्ट सप्लाई भी ज्यादा आ रही है, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है इस वक्त। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे कि इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेजिंग का? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त बेस्ट टाइम है परचेजिंग का। रेट भी इंतहाई मुनासिब है सोलर पैनल्स के, और आपकी बिजली भी काफ़ी महंगी है, और वो इलाके जो जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अब चूंकि गर्मियों का टाइम शुरू हो गया तो लोड शेडिंग गर्मियों में और बढ़ जाती है उन इलाकों में। तो इस वजह से अगर जिसको मूड है या जिसका प्लान है आगे सोलर पे शिफ्ट होने का, वो अपने ये असबाब ऐसे पाता है, यानी वो माली एतबार से अच्छा है इस कंडीशन में कि वो सोलर सिस्टम को अवेल कर सकता है, तो वो फौरन अवेल करे, मजीद रेट गिरने की तरफ ना जाए। अच्छा हसनैन भाई, अभी मार्केट में जो है माल काफी आया हुआ है, तो शॉर्टेज तो नहीं है किसी किस्म? नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं। जो भी इस वक्त करंट पैनल आपके पास मौजूद है, कौन कौन से हैं सर, वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सबसे पहले एन टाइप की बात कर लेते हैं। एन टाइप सिंगल ग्लास के अंदर मेरे पास दो पैनल है जिंको के अंदर जी, 585 और 580 वॉट। सही, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्जी की बात कर लेते हैं। लॉन्जी हाइमो 6 575 वॉट और लॉन्जी हाइमो 6X ये है 580 वॉट। 580 वॉट। फिर इसके बाद पी टाइप के अंदर हमारे पास JA सोलर 550 वॉट। 550 वॉट के मिल जाएंगे। फिर इसके बाद ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के लिए जो सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं उनके लिए 700 वॉट में वासन 700 वॉट बाइफेशियल एन टाइप टॉपकॉन। तो 700 वॉट का भी आ गए पैनल आपके, तो इसकी एफिशिएंसी कैसी है? सबसे पहले तो ये लगा कौन सकता है, अच्छा, ठीक है, कौन कौन से इन्वर्टर। अक्सर तौर पे हमारे हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इसको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, इसके लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर अक्सर जो है जिस ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में लगता है, तो जिनके सिस्टम हो 10 किलोवाट 20 किलोवाट 15 किलोवाट के नेट मीटरिंग के, तो उन सिस्टम पे ये सपोर्ट करेगा, तो उन सिस्टम पे लगेगा। और बाकी की 700 वाट होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी 500 से ज़्यादा होती है, और जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो जो सिस्टम के अंदर 500 वाट लगने वाले होते हैं पैनल जी, तो 700 वाट उसके मुकाबले में कम लगते हैं। तो एक तो ये होता है कि जगह भी कम घेरती है आपकी, जी, ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए हसनैन भाई कि अभी नए मॉडल जब मार्केट में आते हैं तो जो पुराने मॉडल चल रहे होते हैं, क्या उस पर कुछ फर्क आता है? देखिए, सबसे पहले तो पता करना होता है कि नए मॉडल में क्या फर्क है पुराने मॉडल के मुकाबले। सही, ठीक है। तो अब जैसे कि बहुत मशहूर एग्जांपल है, आईफोन 15 अभी लॉन्च हुआ, ठीक है, तो आईफोन 15 के 4 मॉड्यूल लॉन्च हुए थे, ठीक है, ठीक है, तो एक कोई एक्स के नाम से कोई प्रो के नाम से इस तरह करके ना, सही, तो आपको ये बोले कि यार ये ज्यादा एडवांस है, और एक नाम है जैसे एक्स नाम है वो ज्यादा एडवांस है, और जो दूसरा वाला है सादा वाला है 15 जो है ये बंद हो जाएगा, ये चलता रहेगा। उसको बोलेंगे भाई जब तक
चारों एक साथ ही चलेंगे। iPhone 15 है तब तक चारों साथ चलेंगे, ठीक ठीक है। है। हमारा जो ये पैनल है, जो ये अभी आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये कहलाता है मोनोपर्क। मोनोपर्क, जी बिल्कुल। इसमें एन टाइप भी होता है, पी टाइप भी मोनोपर्क होता है, हेमो 6 भी, ठीक है, हेमो 5 भी। ये जितने पैनल हैं सारे मोनोपर्क कहलाते हैं। फिर मोनोपर्क में कुछ चेंजेस करके उसके अलग अलग नाम कर दिए गए। एक को पी टाइप कर दिया गया, एक को एन टाइप कर दिया गया, एक को हेमो 5, हेमो 6, हेमो 7, हेमो 6X न्यू नाम दे दिए गए, बाय ऑफिशियल मोनोफिशियल। जब तक मोनोपर्क है तब तक आपको पी टाइप भी मिलेगा, एन टाइप भी मिलेगा, हेमो 6 भी मिलेगा, हेमो 5 भी मिलेगा, हेमो 7 भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के एन टाइप ही रह जाएगा और पी टाइप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे मोनोपर्क है। आगे जाके जिस तरह हमारे पास पहले मोनोपर्क नाम की टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले थी हमारे पास मोनो और पॉली, बिल्कुल इस तरह की टेक्नोलॉजी आती थी बड़े पैनल्स में भी, ठीक है। तो बड़े पैनल पे ज्यादा फोकस होता था मोनो का। तो जैसे ही मोनो से मोनोपर्क की तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई बड़े पैनल्स के अंदर खुसूसन, तो जितने मोनो आते थे वो सारे रुक गए। अच्छा, उसकी जगह अब क्या हो गए, अपडेट हो गए, सब पैनल्स आने लगे मोनोपर्क के, और डिमांड भी उसकी आने लगी। इसी तरह अगर आगे चल के कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो इसका नाम मोनोपर्क नहीं कोई और नाम हो जाता है, सही, ठीक है। जैसे मोनोपर्क ने मोनोपर्क ने मोनो को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इस तरह कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो मोनोपर्क को रिप्लेस कर दे, तो आपका फिर हेमो 6 भी रिप्लेस हो जाएगा, हेमो 5 भी, एन टाइप भी, पी टाइप भी, हेमो 6X भी, हेमो 7 भी। ये तमाम तरह के पैनल जो हैं जो मोनोपर्क के अंदर जो हैं ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो किसी बंदे का यूं सोचना कि यार मैं पी टाइप लूं जी, तो ये आगे जाके मिले नहीं, ठीक है, और एन टाइप लूंगा तो मिलेगा, तो ये सोचना गलत होगा उसका, ठीक है। टेक्नोलॉजी कब चेंज होगी इसका मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल, ठीक है। कब नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है और पाकिस्तान में कब मुतारफ होती है इसका कोई आइडिया नहीं है। बाद वक़्त क्या होता है कि सालों लग जाते हैं नई टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में आने का, बिल्कुल बाद वक़्त ऐसा होता है कि वो फौरन ही आ जाती है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मोनो से मोनो पर गए थे ना, तो ये फौरन आई थी। अच्छा, इसके अलावा दीगर टेक्नोलॉजीज दीगर फील्ड के अंदर उसमें टाइम लगता है पाकिस्तान में उस टेक्नोलॉजी का आम होने में, उसको आने में, ठीक है। तो सोलर पैनल में इस तरह नहीं है। तो अब पता नहीं कि दुनिया में कब नई टेक्नोलॉजी आए और कब पाकिस्तान में चेंज हो जाए, इसका कोई आइडिया नहीं। तो जब आपका एन टाइप खत्म, पी टाइप खत्म होगा तो एन टाइप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, सही। ये जो आप देख रहे हैं ये एन टाइप 585 वोट 585 वोट जिनको कंपनी में है, ये मोनोफेशियल यानी सिंगल ग्लास है और ये कस्टमर को 53 रुपीज पर वॉट में मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास एन टाइप में ही 585 वॉट है, 580 वॉट है एन टाइप मोनोफेशियल, वो भी सिंगल ग्लास है, वो भी कस्टमर्स को 53 रुपीज पर वॉट में मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये है JA P टाइप, ठीक है, ठीक है। ये JA P टाइप 550 वॉट है, ये कस्टमर्स को आज के रेट के हिसाब से 48 रुपीज पर वॉट से मिलेगा, 48 रुपीज पर वॉट। माशाल्लाह, बहुत अच्छे रेट दे रहा है। तो ये पैनल जो है जी, ये इस पैनल से चौड़ा भी है और थोड़ा लंबा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। ये 700 वॉट का पैनल है, ठीक है, बाइफेशियल एन टाइप टॉपकॉन, ठीक है, हुआसन कंपनी में है। ये कस्टमर्स को खुसूसन तौर पे जो ऑन गेट सिस्टम लगा रहे हैं उनके लिए 60 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास लॉन्जी हाइमो 6X है 580 वॉट्स में, वो कस्टमर्स को 52 रुपीज वॉट में मिलेगा। सही। और लॉन्जी हाइमो 6 नॉर्मल वाला सिर्फ हाइमो 6 जी। 575 वॉट में भी 52 रुपीज वॉट का कस्टमर को मिलेगा। ये सारे पैनल आपके पास मिल जाएंगे जी। अच्छा, ये बताइए जितने भी आप बता रहे हैं पैनल के हवाले से, जब ए ग्रेड TR1 जी, पैनल कहलाते हैं, सारे A ग्रेड Tier 1 पैनल कहलाते हैं। ठीक है। और परचेसिंग के लिए आते हैं तो अगर कस्टमर को डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप कंप्लीट देते हैं? जी, वो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर्स कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देखा जाता है। अब जो ऑनग्रिड सिस्टम लेने वाले होते हैं उनको फिर डॉक्यूमेंट्स ज्यादा दिए जाते हैं ताकि उन्हें नेट मीटरिंग करवाने में आसानी हो, ठीक है। और जो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं जिन्हें नेट मीटरिंग नहीं करवानी होती जी, तो उनके लिए फिर ये होता है एक डेटा शीट, और अगर वो मजीद मालूम करना चाहें या कुछ तो उनके मोबाइल में ही ऐसी सेटिंग होती है, यानी आपके मोबाइल के अंदर ऐसी सेटिंग की जिसके जरिए आप पैनल को खुद वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑनग्रिड इन्वर्टर्स हैं जी, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्रोवॉट कंपनी के अंदर है 10 किलोवाट और 15 किलोवाट 25 किलोवाट तक में भी है। अभी ये अगर मैं सिर्फ 10-15 की रेट दे दे तो आपको 10 किलोवाट का आपको इन्वर्टर मिलेगा 2,55,000 का ऑन ग्रिड, सही, ठीक है। और 15 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिलेगा 3,10,000 का,
ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास सनग्रो कंपनी में भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं। उस सनग्रो कंपनी का है 3,45,000 का 10 किलोवाट, और 15 किलोवाट है 4,25,000 का। ठीक है। सबकी वारंटी 5 साल है और सबकी लोकल यानी पाकिस्तानी वारंटी है 5 साल इन्वर्टर्स में। जी जी, ठीक है नहीं, लिथियम बैटरी है SES कंपनी की। जी। ठीक है, ये 51 वोल्ट की है ठीक है और 100 एम्पेयर की है। ये हमारे 5 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम पे 5, 6, 8, 12, 10 इस तरह के सिस्टम जो हाइब्रिड होते हैं उसमें लगती है। ठीक है। 3500 लाइफ साइकिल वाली है और 3 साल वारंटी वाली। 3 साल की वारंटी। जी, इसके अलावा हमारे पास लिथियम बैटरी नराडा में है, नराडा कंपनी के NESR मॉडल में है, वो उसकी 5 साल वारंटी और 5,000 लाइफ साइकिल है। पायलेंटेक में लिथियम बैटरी है, वो UP 5000 उसका मॉडल है जी। और उसकी भी 5,000 लाइफ साइकिल्स है और 5 साल की वारंटी है। फिर इसके अलावा हमारे पास सेक्रेटसन नाम की लिथियम बैटरी है, उसके लाइफ साइकिल जो है 3500 प्लस है और उसकी 5 साल वारंटी है। SES और सेक्रेटसन ये आपको मिल जाएगी 2,95,000 की। नराडा आपको मिल जाएगी 4,10,000 की। NESR और पायलेंटेक ये आपको मिल जाएगी 4,65,000 की। फिर इसके बाद 24 वोल्ट में भी पायलेंटेक अवेलेबल है हमारे पास 100 एम्पेयर के अंदर, और वो आपको मिलेगी 3,10,000 की। फिर इसके पास ट्यूबुलर बैटरी का स्टॉक है जी। इसमें हमारे पास फिनिक्स की 1800 185 एम्पेयर, ये 52,000 की। ठीक है। इसके आगे TX 2500, बिल्कुल। ठीक है, 230 एम्पेयर फिनिक्स की। जी। इसके रेट हैं 67,000। और फिर इसके बाद TX 3500 280 एम्पेयर जी। ट्यूबुलर फिनिक्स की ट्यूबुलर है, इसके रेट हैं 85,000। 85,000 जी। ठीक है जी। हसनैन भाई, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए जो और मैं- शॉप की लोकेशन गाइड कर दें। जो नए व्यूवर्स हैं जी। उनके लिए शॉप की लोकेशन फिर से बता देता हूँ कि सदर कराची, रिगल चौक, सरमद रोड, जोरा हाइट और शॉप नंबर 4 अजमेरी सोलर। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप के लिए नंबर पे रब्ता करें 0310 2858 952। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के साथ और लेटेस्ट अपडेट शेयर की। जज़ाकल्लाह।